जय हिंद, वंदे मातरम। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग जो है कैसे एनएस टर्म फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, उसको हम लोग अच्छे से पढ़े थे। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, उसको पूरा करेंगे, फिर इसके ऊपर हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन सा टॉपिक था? जैसे मान लीजिए, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए अगर दे दिया गया कि ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तीन टर्म्स हैं जिनका सम इतना है और उनका प्रोडक्ट इतना है, तो फाइंड करके बताइए कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तीनों टर्म कौन कौन से होंगे। तो हम उन टर्म को किस प्रकार से एज्यूम करेंगे? पहले टर्म को एज्यूम करेंगे हम ए बाई आर। आर जैसे कि हम लोग को पता है कि कॉमन रेशियो है। दूसरे टर्म को हम क्या एज्यूम करेंगे? ए। तीसरे को क्या? ए आर। जब थ्री टर्म्स एज्यूम करना हो, किसमें? जीपी में, ठीक है ना। और नॉर्मली हम जैसे हम जानते थे, जो हमारा टर्म होता था जीपी में ए, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली हमें जब हमें कोई तीन टर्म दिया हो जीपी में और सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो, तो इस प्रकार से हम एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अगर ऐसे फोर टर्म किसमें हो? जीपी में हो, तब हम कैसे एज्यूम करेंगे? तो फिर हम इस प्रकार से एज्यूम करेंगे, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर, ए आर क्यूब। जब क्या हो? फोर टर्म्स जीपी में हमें क्या करना हो? एज्यूम करना हो, तो तब हम इस प्रकार से एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। और नॉर्मली हम कैसे एज्यूम करेंगे? पहले टर्म को ए, दूसरे टर्म को ए आर, तीसरे टर्म को ए आर स्क्वायर। कैसे? जैसे मान लीजिए बता दिया कि बताइए ये कुछ कुछ उसमें कुछ ऐसी क्राइटेरिया दे दिया और बोल दिया कि पहला टर्म दूसरे टर्म का इतना टाइम्स है, और पहला टर्म को स्क्वायर करते हैं तो, और चौथे टर्म को स्क्वायर करते हैं, उनका रेशियो इतना है। तो इस क्राइटेरिया से फाइंड करके जब हमें जीपी फाइंड करनी रहेगी, तो हम उसमें उसमें से रेशियो और पहले टर्म को निकाल के जब इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या, हम इसी जीपी में पुट करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगी? एक जीपी मिलेगी, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। और जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से हम एज्यूम करेंगे और वहां आप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। A boy agree to work तो आइए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन जो हमारा किसके ऊपर है? जीपी के nth टर्म के ऊपर है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बॉय एग्री टू वर्क एट द रेट ऑफ 1 रुपी द फर्स्ट डे। पहले पहले दिन उसको कितना मिला? 1 रुपया मिला। 2 रुपीज द सेकेंड डे, दूसरे दिन 2 रुपए। 4 रुपीज द थर्ड डे, 8 रुपीज द फोर्थ डे, एंड सो ऑन द मंथ ऑफ द अप्रैल। हाउ मच would he get on the 20th of the अप्रैल। इसी प्रकार से वो बढ़ते हुए जाएगा, तो 20 अप्रैल को उसको कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। ये है सोल्यूशन। अब आइए इसका हम क्या करते हैं, सोल्यूशन। क्या हो जाएगा सोल्यूशन पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन ये हो जाएगा कि उसको पहले दिन कितना मिला? 1 रुपए। दूसरे दिन उसको क्या मिला? 2 रुपए। तीसरे दिन कितना मिला उसको? 4। चौथे दिन 8। तो अब हम यहाँ पे क्या देखें, ये हमारा क्या हो गया? अगर सबसे पहले हम क्या निकाले, आर की वैल्यू क्या होगी? 2/1। क्या हो गया? 2। और ए की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है ना। और एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, सीधे हमें पता है टी एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n-1। T20 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, आर की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू क्या है? 20-1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 19। कितना उसको मिलेगा? इतना रुपीज मिलेगा उसको। अप्रैल के 20 तारीख को उसको कितना मिलेगा? इतना इतना रुपए मिलेगा, ठीक है ना। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप लोग भी वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है ना। तो आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज 2 रेस्ट पावर n माइनस 1, फाइंड इट्स nth टर्म। हमें क्या करना है, सम दिया हुआ है, उससे हमें क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है, ठीक है ना। और फाइंड करने के बाद हमें ये बताना है कि क्या ये सीक्वेंस जीपी में है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हमें जो जीपी का जो सम का फॉर्मूला है यूज नहीं करना है, ठीक है ना। बस हमें कंसेप्ट जो आप एपी में कंसेप्ट पढ़े हैं वही कंसेप्ट यहाँ पर लगेंगे, ठीक है ना। तो आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी तो आपने हमें जीपी का जो सम फाइंड किया जाता आपने पढ़ाया नहीं, फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एकदम जो कंसेप्ट उसमें हमें यूज करना, बस कंसेप्ट यूज करना, हमें फॉर्मूला नहीं यूज करना है, ठीक है ना। तो आइए इसका सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहला हम लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर n माइनस 1। बस इतना ही हमें यूज करना। अब हमें कंसेप्ट यूज करना है कि हम सम को यूज करके, मतलब ये जो सम दिया हुआ है n के फॉर्म में, इसे यूज करके हम कैसे हम इसका nth टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे सिंपल सी बात है, हमें पता है कि अगर पहले टर्म को हम t1 बोले, दूसरे टर्म को हम t2 बोले और तीसरे टर्म को t3 बोले, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम चौथे टर्म को t4 बोले, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करते करते अगर हम जाएंगे तो लास्ट के पहले tn माइनस 1 कर सकते हैं और प्लस tn कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब इनका हम सम करेंगे तो ये क्या होगा, Sn के इक्वल होगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया, किसके इक्वल होगा, Sn के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर यहां तक का अगर हमें सम लिखना रहे तो यहां तक का सम क्या हो जाएगा, एस एन माइनस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहां तक का सम अगर हमें लिखना रहेगा तो यहां तक का सम कितना होगा, एस एन माइनस 1, ठीक है, समझ में आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1 प्लस टी एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, समझ में आया। अब हम इस एस एन माइनस 1 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू टी एन, ठीक है ना। हम एक रिलेशन निकाल लिए सम और nth टर्म के बीच में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n के जगह पे क्या पुट करेंगे, सबसे पहले अब डिफरेंस निकालना है इनका। तो एस एन इज इक्वल टू क्या दिया है, 2n माइनस 1। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। वहां पे हमें n की वैल्यू क्या रखना है, n माइनस 1 रखना है। क्या करेंगे, 2 रेस्ट पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू टी एन, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब आप इसको, आप वीडियो को पॉज करिए, फटाफट सॉल्व करिए और लास्ट में आप मैच करिएगा आंसर कि आपका मैच हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। टू की पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ 2n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू टी एन, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये देखिए 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर n माइनस ऑफ 2 की पावर n माइनस 1। और अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहीं पर रोक सकते हैं। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसको आप सॉल्व करना चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन में 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू टी एन। अब यहां से आप देखेंगे 2 की पावर n कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर n कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू टी एन। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर n क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, ये फिर से माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी एन इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। nth टर्म हमारा आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, पूछा है इज दिस सीक्वेंस जीपी। अब आप ये बताइए क्या ये सीक्वेंस जीपी में है, तो हमें nth टर्म मिल गया है, तो हम चेक करेंगे जीपी में है कि नहीं, जीपी में है। टी एन इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर n माइनस 1। अब अगर हम यहां पर क्या करें, टी एन है और टी एन माइनस 1 निकाल लें हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह पुट कर देंगे n माइनस 1
माइनस ऑफ 1 क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। ये पहले का नंबर, ये बाद का नंबर, तो कैसे हो जाएगा टी एन अपॉन में टी एन माइनस 1, ठीक है ना। क्या हो जाएगा टी एन कितना है 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 रेज टू पावर n माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो सीधे क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ n माइनस 2। तो इसको और सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n माइनस ऑफ 1, माइनस अंदर जाएगा माइनस n प्लस 2, ये आप देखेंगे n से n कैंसिल हो गया और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या मिला 2। तो क्या हमारा क्या आ गया, रेशियो हमारा क्या है, हमारा जो कॉमन रेशियो आ गया क्या आ गया 2 इंडिपेंडेंट ऑफ n। इसके मतलब ये सीक्वेंस हमारा क्या है जीपी में है। इज दिस सीक्वेंस जीपी और नॉट, तो हम क्या बोलेंगे यस इज दिस सीक्वेंस इज और जीपी, ठीक है ना। आइए और 2-3 क्वेश्चन लेते हैं जिससे और अच्छे तरीके से हम समझ जाएंगे किस प्रकार से हम nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं। If the fifth term, if the fifth term, तो आइए ये 3 क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 81 एंड द सेकेंड टर्म इज 24 फाइंड द जीपी, ठीक है ना। जो हमारा पांचवा टर्म है किसी जीपी का वो 81 है और जो दूसरा टर्म है वो 24 है, ठीक है ना। तो ये हम लिखते हैं और क्या हो जाएगा टी फिफ्थ टर्म कितना है 81 है और टी सेकेंड हमारा कितना है 24 है, ठीक है ना। तो सीधे हम लिखेंगे टी फिफ्थ, कैसे लिखेंगे टी फिफ्थ इज इक्वल टू ए आर पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए आर की पावर 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, इसके मतलब क्या हो जाएगा 24, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आपका हो जाएगा दोनों तरफ क्या कर लीजिए आप, एक ए को आप अलग कर दीजिए, क्या हो जाएगा ए इक्वल टू लिख सकते हैं 81 बाई आर पावर 4, ठीक है ना। इधर ए इक्वल टू लिख सकते हैं 24 बाई आर, दोनों इक्वल कर देते हैं, ए इक्वल कर देंगे तो 81 बाई आर पावर 4 इक्वल टू 24 बाई आर, ठीक है ना। 1 आर कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा आर पावर 3 हो जाएगा। तो इधर आप देखेंगे 3 से कट जाए, 3 अठे 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ठीक है ना। तो क्या आ गया, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 27 बाई 8 दैट इज इक्वल टू आर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेना है, तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27 बाई 8 दैट इज इक्वल टू आर, और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे दूसरी जगह लिख देते हैं, क्या हो जाएगा आर इक्वल टू क्यूब रूट के अंदर 3 पावर 3 और 2 पावर 3, तो मतलब क्यूब रूट में हमें क्या लेना होता है 3 का पेयर लेना होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर इक्वल टू 3/2, ठीक है ना। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि वह जीपी क्या होगी। बस हमें क्या मिल गया, हमें रेशियो मिल गया और हम फाइंड कर लेंगे इसके पहले टर्म को। तो हमें जैसे पता है कि ए आर इक्वल टू क्या था 24 था, रेशियो हमें मिल ही गया, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगा ए की वैल्यू 24 बाई आर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या है 3/2 है, ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, ये देखिए 3×3 = 24, टू सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं 2, इधर से हो जाएगा क्या हो जाएगा 16, ए इक्वल टू क्या आ गया, फिर से सॉल्व कर दे, जल्दी जल्दी हो गया, ठीक है फिर से सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ए 24 बाई आर, आर की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 24/3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, मतलब जिनको पता है उनके लिए तो आसान है, जिनको नहीं पता उनके लिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, 24/1 करेंगे तो जो हम लोग बेसिक पढ़ते हैं 5-6 क्लास में वही करना है। तो फिर क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 3/2, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर देते हैं इसको
जो 2 नीचे है उसको क्या कर दे ऊपर, इसको कर देते नीचे। अब 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, अब क्या हो गया 8 दूनी 16। ठीक है ना, अब समझ में आया, खुश। तो हमारा क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई हमारी 16 और r की वैल्यू हमारी क्या है 3/2। बस अब जो है यहां पर हमें क्या लिखना है, जीपी की वो वेरिएबल फॉर्म में सीरीज लिखनी है। क्या है, पहला टर्म ए है, दूसरा ए आर है, तीसरा ए आर स्क्वायर है, चौथा ए आर क्यूब है, ऐसे करके जो है एन टर्म्स तक। तो पहला टर्म क्या है 16 है, दूसरा टर्म क्या है ए, यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 16 इंटू 3/2 क्या हो जाएगा 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा 24, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 16 इंटू में 3 यानी कि 9/4, 4 चौके 16, 9 चौको 36, कितना हो गया 36। ठीक है ना, और चौथा टर्म हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 27/8, 8 दूनी 16, 27 दूना 54, कितना हो गया 54। पांचवा हमको पता ही है 81 जो गिवन था, बस हो गया हमारा आंसर मिल गया। ये हमारी क्या होगी जीपी होगी। ठीक है ना, आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं कंपटीशन लेवल के हैं, इसलिए अगर आप बहुत आसानी से समझ रहे हैं तो सोचिए कि आपका जो है पहले ही दिन से आपका जो लेवल है एक कंपटीशन लेवल है। ठीक है ना, तो जो स्टेट बोर्ड है या फिर सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है, आपके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। The seventh term of the GP is 8 times the fourth term. Find the GP when its fifth term is 48. ठीक है ना, तो जो हमारा T7 टर्म है वो क्या है 8 टाइम्स द फोर्थ टर्म्स, यानी कि 8 टाइम्स द फोर्थ टर्म्स। ठीक है ना, ये हमारा पहला दिया हुआ है। दूसरा क्या, when its fifth term is 48, फिफ्थ टर्म क्या होगा AR⁴ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, अब आप लोगों को याद हो ही गया है कि क्या हो जाएगा ये 48 हो जाएगा। अब इस रिलेशन को यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा T7 क्या हो जाएगा AR⁴ इज इक्वल टू 8 इंटू AR⁵। ठीक है ना, फोर्थ टर्म को ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां से देखेंगे तो ए हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, R⁴ R⁴ जब R⁴ से इसको कैंसिल करेंगे क्या बचेगा R⁴ इज इक्वल टू 8। ठीक है ना, तो अब आप देखेंगे यहां से R की वैल्यू क्या निकल गई 2⁵ R⁴ दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा R इज इक्वल टू 2। रेशियो क्या मिल गया हमें 2 मिल गया। अब हम अगर रेशियो जो है यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम आसानी से जीपी को लिख सकते हैं। ठीक है ना, तीसरा हमारा सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू 2⁴ दैट इज इक्वल टू 48। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये अपॉन में 2⁴ कितना होता है 16, क्या हो जाएगा 3, a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो हमें रेशियो मिल गया 2 और a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3। अब हम सीधे लिख देंगे जीपी, फिर हमारी जीपी क्या हो जाएगी 3 6 12 24 48 ऐसे करके हमारी क्या बन जाएगी जीपी बन जाएगी। तो आइए, अब आप लोग सोच रहे हैं कि इतना इजी क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में नहीं, अभी आगे एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व करवाएंगे जो हमारे जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उस टाइप के, मतलब थोड़ा हमें लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, मतलब सॉल्व करके आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो आइए अब जैसे मान लीजिए आपको पहले ही हार्ड क्वेश्चन दे देंगे तो आपके मन में ये लगेगा मतलब आपका जो है मतलब एक जो मैथ पढ़ने का जो एक इंटरेस्ट है ना वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए पहले हमें क्या करना है इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो एक हमारे अंदर क्या होगा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अच्छा ट्राई करने का, मतलब ट्राई करेंगे, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो भी ट्राई करेंगे हम। तो आइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, सॉल्यूशन किसका करेंगे पांचवें का, चौथा भी हो गया है। अब देखिए ये जो हम लोग आज जो एक छोटी सी प्रॉपर्टी छूट गई थी कि अगर कोई जीपी में टर्म हो उसे हमें एज्यूम करना है तो कैसे एज्यूम करेंगे, जैसा कि पहले बता चुके हैं, तो उसी प्रकार से हमें एज्यूम करना है, उसी का ये क्वेश्चन है। क्या है
if the product of three number in GP be 216 and their sum is 19, find the numbers। तो क्या हम कैसे में एज्यूम करना है, थ्री नंबर अगर जीपी में है तो पहले को हम एज्यूम करेंगे a बाई आर, दूसरे को एज्यूम करेंगे a और तीसरे को एज्यूम करेंगे ए आर, ठीक है ना। और तीनों का सम कितना दिया हुआ है, तीनों का सम कितना दिया हुआ है, तीनों का सम दिया हुआ है 19 और इन तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ a बाई आर इंटू ए आर दैट इज इक्वल टू 216। अब इस प्रकार से एज्यूम करने से क्या फायदा हुआ, यहाँ से आर आर कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ एक वेरिएबल यानी कि a, तो क्या हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 216, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 6 यानी कि a क्यूब 6 क्यूब, दोनों तरफ रूट क्यूब ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, क्या हो जाएगा a की वैल्यू आ गई 6, a की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 6 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a की जगह पे क्या पुट कर देंगे 6, तो क्या हो जाएगा देखिए 6 बाई आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 19। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 6 मिल गया, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग भी वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 19r, जैसे कि आप लोग को इतना पता है तो इसलिए जो है यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पर क्या हो गया 19r को इधर लेके चले आएंगे, क्या हो जाएगा 6r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 19r प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 6r माइनस 19r, क्या हो जाएगा 6r स्क्वायर माइनस 13r, ठीक है ना, 13r प्लस का 6r और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया प्लस माइनस का 13r प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसा कि आपको पता है इसका कॉफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट टर्म है इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। अब हमको इसको इस प्रकार से ब्रेक करना है कि उसका जो प्रोडक्ट आए क्या आए 36 आए। तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिए 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। 36 है पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का ही आना चाहिए, तो देखिए पॉजिटिव का माइनस 9 इंटू माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 36 प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्या है। अब यहां से हम देखिए 6r अगर कॉमन ले लेंगे, 6r अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 6r नहीं, यहां से हम अगर 3r कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, 3r कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 2r माइनस 3, ठीक है, क्या बचेगा 2r माइनस 3। यहां से हम क्या ले लेंगे -2 अगर कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 2r माइनस ऑफ 3, ठीक है ना। अब क्या मिला हमें 3r माइनस ऑफ 2r माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू यहाँ पर भी 0 है। अब यहाँ पर चाहे a 0 होगा चाहे इनके कारण से 0 होगा, अब उनको पता नहीं है किसके कारण से है, तो इसके मतलब एक बार इसके इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार इसके इक्वल टू 0 करेंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ पे r की वैल्यू आएंगे 2, r इज इक्वल टू आएगा 2/3 और इससे सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू आएगा 3/2। तो हमारी r की वैल्यू क्या आई 2 आई। इसके मतलब यहाँ पर जो जीपी के 3 टर्म निकलेंगे क्या निकलेंगे 2 निकलेंगे, यानी कि 2 जीपी के 3 टर्म्स निकलेंगे पेयर में, ठीक है ना। तो आइए लिखते हैं क्या हो जाएंगे। पहला टर्म हमारा जो एज्यूम किए थे क्या था हमारा a/r था, a था और ar था, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या हो, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 6 है, r की वैल्यू पहले हम 2/3 लेते हैं, क्या लेते हैं r इज इक्वल टू 2/3 लेते हैं, r इज इक्वल टू 2/3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा r की वैल्यू 2/3 यहाँ पे पुट करेंगे, 2/3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट कर देते हैं जैसा कि पहले बता दिए आपको, तो ऊपर करेंगे ये हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा a यानी कि 6 इंटू 2/3 ये हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए अब हम a की वैल्यू लेंगे 6
हमारी वही रहेगी, आर इक्वल क्या हो जाएगा 3/2। अब देखिए क्या है, आर जहां पे 2/3 था, अब क्या हो गया, आर हमारा 3/2 हो गया। मतलब तो जब हम ये वाला ए की वैल्यू 6 लेंगे और आर इक्वल 3/2 लेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पहले हो जाएगा 4, फिर उसके बाद हो जाएगा 6, फिर उसके बाद हो जाएगा 9। ठीक है ना, ऐसे दो पेयर में 3 टर्म्स निकलेंगे और ये दोनों किस में होंगे, जीपी में होंगे। यहाँ पे क्या आ गया, दो आंसर आ गया। कभी कभी होता है जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां पे क्या होता है, डबल आंसर होता है। ठीक है ना, जैसे एडवांस में होते हैं, दो से एक से ज्यादा सही होते हैं, तो इस प्रकार से जो हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है ना, समझ में आया। देखने में क्वेश्चन छोटा था पर इसके अंदर क्या था, यहां से हमें दो आंसर आया। अगर आप नहीं सॉल्व किए रहेंगे तो आपको क्या लगेगा, अरे नहीं नहीं, यहाँ पे तो दो आंसर कैसे हो सकता है, एक ही हो सकता है। ठीक है ना, आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालते हैं। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन जो है आईआईटी में पूछे गए हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि आईआईटी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या उसका कंसेप्ट अलग होता है, अलग कुछ नहीं होता है, थोड़ा हमें गहराई से सोचना पड़ता है। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या होगा, आधी वीडियो को पॉज करें और सोचें। ठीक है ना, जब हम ऐसे क्वेश्चन पर दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं, समय देते हैं, तब जाके हमारा इंप्रूवमेंट होता है, हमारी थिंकिंग पावर बढ़ती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन दिया है, इफ ए बी सी डी बी इन जीपी सो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी टोटल का होल स्क्वायर, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है पहला टर्म क्या है, ए है, दूसरा टर्म हमारा क्या है, ए आर है, तीसरा टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर है, और चौथा टर्म क्या हमारा, ए आर क्यूब है। आगे नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे चार टर्म ही दिया है, तो जिसमें हमारा ए तो हमारा ए के इक्वल है, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा, ए हमारा सी के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा डी के इक्वल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम एलएचएस को लेते हैं, हम एलएचएस को लेंगे और आरएचएस हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है ना, थोड़ा सा बाहर से आवाजें आने लग गई, तो आइए फिर से शुरू करते हैं। जैसा कि इतना हम क्या हो गए, क्लियर हो गए। तो अब हम एलएचएस को लेंगे। ठीक है ना, एलएचएस को लेंगे हम और आरएचएस को प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, तो एलएचएस क्या हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, दूसरे में क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम ये जो वैल्यू हम लिखे हैं, ठीक है ना, जो हम जीपी लिखे हैं, इसको हम इसमें पुट करेंगे। तो ए तो हमारा ए ही रहेगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी हमारा क्या हो जाएगा, ए आर का स्क्वायर। ठीक है ना, सी हमारा क्या हो जाएगा, ए आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसे बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बीच में मल्टीप्लाई है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, ए आर का स्क्वायर, प्लस सी क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और डी हमारा क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब इसे हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर आर की पावर 4। ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम कैसे समझेंगे, हमको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए, जब अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन होता है, अगर आप उसे बेसिक तरीके से सही उसकी स्टार्टिंग अगर अगर आप उसकी स्टार्टिंग सही किए रहेंगे, तो आपका जो सॉल्यूशन है ना, वो अपने आप ही बनते चला जाएगा। यही होता है जो मतलब जो क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का तो जो अच्छा होता है, उसकी यही सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। ठीक है ना, तो शुरुआत हमें क्या करनी पड़ती है, अच्छी, मतलब उसकी पकड़ हमें क्या, मतलब कि ये क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा, इसकी शुरुआत हमें ऐसी करनी चाहिए। मतलब शुरुआत अच्छा करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6। ठीक है ना, अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पे अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर पावर 4। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, जो हमारा इसके इक्वल हो जाए। ठीक है ना, क्या लेंगे हम कॉमन, इसलिए इस प्रकार
ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आरएचएस को देख रहे हैं, क्या हमको करना है, इसी प्रकार से इसी पैटर्न में हमको ऐसे ही सॉल्व करके लेके आना है, ठीक है ना, ऐसा इसलिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4। अब आप अगर देखेंगे यहाँ दोनों टर्म क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4, कॉमन नहीं मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए की पावर 4 आर स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर आर, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर आर और ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4, और टोटल का स्क्वायर कर सकते हैं, टोटल स्क्वायर करेंगे तो फिर से हमें यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब स्क्वायर से हम स्क्वायर मैच कर दिए। अब इसे हम इस प्रकार से ब्रेक करेंगे, इसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि हम जो यहाँ पे वैल्यू है ये सब वैल्यू आ जाए, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो आइए ऊपर इरेज करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अब इसको अंदर लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें सब में, फिर क्या हो जाएगा आगे ए स्क्वायर आर पावर 5, ठीक है ना, टोटल क्या है, टोटल पावर 2, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम ए मल्टीप्लाई ए आर कर दें, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हम क्या कर दें, ए आर, अगर ए आर मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई करेंगे फिर से हमको यही मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करें हम, ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे हम छोटा ही ब्रैकेट लगाते हैं, बड़े की जरूरत नहीं है, आप वो भी ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर देखें ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी के इक्वल है, तो हम सीधे क्या लिखेंगे, ए इंटू बी, ठीक है ना, ए इंटू बी, और ये होल स्क्वायर है, ठीक है ना, ए इंटू बी, क्यों, ये बी के इक्वल है। आगे टर्म में देखिए क्या है, बी, और सी क्या है, ये सी है, तो बी इंटू सी, इसके मतलब बी सी, प्लस आगे इधर देखिए ए आर स्क्वायर क्या है, सी है, और ए आर क्यूब क्या है, डी है। क्या हमारा यही है प्रूफ करना, जी हाँ, तो हम क्या कर दिए, इसे प्रूफ कर दिए, शो कर दिए रिजल्ट को, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7वां को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7वें को सॉल्व करते हैं। 6वां हो गया, 7वां क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा देखिएगा और सोचिएगा, मतलब कि हाँ इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं वे हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, बोला इफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी, ठीक है ना, एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में है, सो दैट लॉग बेस बी ए इज इक्वल टू लॉग बेस सी बी, ये इक्वल प्रूफ करना हमें। तो सबसे पहला लॉग दे दिया, किसके मतलब हमें लॉग करके ही सॉल्व करना, इतना तो हमारे दिमाग में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्या दिया है कि एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में है, और जहां पर ये रिजल्ट दिया है, ये रिजल्ट दिया है किसके, इक्वल है। अगर हम यहां पर क्या मान लेते हैं, ये आपस में इक्वल है, इस सिचुएशन में आपस में इक्वल है। अगर हम ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड इक्वल टू के मान लेते हैं, एक कांस्टेंट, मतलब इक्वल है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों तरफ क्या लेते हैं, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड,
तो बोथ साइड लॉग लेने के बाद क्या मिलेगा, जब हम लॉग लेंगे क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि लॉग a की पावर x इज इक्वल टू लॉग b की पावर y इज इक्वल टू लॉग c की पावर z इज इक्वल टू लॉग k। ठीक है ना, इस प्रकार से फिर से आप कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम अलग से कुछ लॉग ले लिए या फिर यहाँ हम कैसे ऐड कर दिए। ठीक है ना, कॉमन लेके लॉग को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, इतना आप श्योर हैं, मतलब समझ में आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे, पावर पावर क्या आ जाती है, पावर हमारी मल्टीप्लाइंग हो जाती है। क्या क्या होगा ये, x log a इज इक्वल टू y log b z log c इज इक्वल टू log ऑफ k। अब log ऑफ k के ये तीनों बारी बारी इक्वल है, मतलब बारी बारी से तीनों को इक्वल करेंगे। एक बार हम log ऑफ x log a इज इक्वल टू log ऑफ k करेंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद y log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ k करेंगे। फिर उसके बाद z log ऑफ c इज इक्वल टू log ऑफ k करेंगे। ठीक है ना, इतना समझ में आया। ये अलग है, ठीक है ना, तीनों अलग हैं। अब यहाँ पर आप देखिए हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू log ऑफ k इज इक्वल log ऑफ k अपॉन में log ऑफ a। इतना समझ में आया। ठीक है ना, क्यों हम x y को ही अलग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, x y z आर इन जीपी, मतलब हम इसी के साथ इसी को अलग करके, मतलब इसमें से हम अलग करेंगे तभी हम कुछ बता पाएंगे या फिर हम रिजल्ट को शो कर पाएंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log k अपॉन में log b, और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ k अपॉन में log ऑफ c। इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या दिया है, एक्स वाई जेड किसमें दिया है, जीपी में दिया है। अब हम इसका कैसे यूज करेंगे, आइए देखिए, इसको इरेज करते हैं। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि अगर ये जीपी में है, तो अगर जीपी में है तो एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसकी इक्वल होनी चाहिए y बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई। ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल, जीपी में है तो ये इक्वल होना ही चाहिए। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे, y की जगह y की वैल्यू, x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, और z की जगह z पे, y की जगह पे y पे। तो आइए अब y की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ k अपॉन में log ऑफ b अपॉन में x की वैल्यू रखेंगे, क्या x की वैल्यू होगी हमारी, क्या हो जाएगी, log ऑफ k अपॉन में log ऑफ a इज इक्वल टू log ऑफ z की वैल्यू क्या हो जाएगी, log ऑफ k अपॉन में log ऑफ c, log ऑफ k अपॉन में log ऑफ y की वैल्यू क्या है, log ऑफ b। ठीक है ना, जैसा कि आप अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, log ऑफ a अपॉन में log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ b अपॉन में log ऑफ c। ठीक है ना, ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो अब हमें पता है कि log ऑफ a अपॉन में log ऑफ b दैट इज इक्वल टू log b a होता है। ठीक है ना, हमें पता है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, हम यहाँ पे क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए, शो कर दिए, log ऑफ b a इज इक्वल टू log ऑफ c इक्वल टू b। ठीक है ना, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, आप भी सॉल्व किए तो आंसर मैच हुआ आपका, गुड। तो जैसा कि जीपी के एनएस टर्म के ऊपर हम बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व करें, फिर उसके बाद कंपटीशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी सॉल्व किए। ठीक है ना, तो इसके बाहर कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।